हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। पक्षियों की दुनिया। मेरे पास क्लास 4 की ईवीएस की बुक है जिसके 3 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 को समझने वाले हैं और समझने के बाद हम इसका जो वर्क दिया हुआ है वो भी पूरा करेंगे। हिंदी में इस चैप्टर को समझेंगे। तो देखिए, इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस लेसन में हम पक्षियों के रहने, उड़ने और भोजन करने के तरीके के बारे में जानेंगे। पक्षियों की जो विशेषताएं हैं कि उनके पास पंख होते हैं, उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं, जो कि उनके जो पंख होते हैं उन्हें हवा में उड़ने में मदद करते हैं। ज़्यादातर जो पक्षियों के पंख रंग बिरंगे होते हैं, वे देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो उनके पास पर होते हैं, यानी पंख जो होते हैं। पक्षी ही एक एकमात्र ऐसा जीव है जिनके शरीर पर फैदर यानी कि पर होते हैं। पक्षी का पूरा शरीर परों से ढका होता है। पर यानी पंख। अलग अलग पक्षियों में परों के रंग भी अलग अलग होते हैं, पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जैसे डाउन फैदर, बॉडी फैदर, फ्लाइट फैदर। डाउन फैदर यानी कोमल पंख। ये पंख शरीर को ढकते हैं और उसे गर्म रखते हैं। ये छोटे और रोएदार होते हैं। बॉडी फैदर, ये जो पंख होते हैं पूरे शरीर को ढककर उसे एक निश्चित आकार यानी शेप देते हैं। फ्लाइट फैदर, उड़ान वाले पंख लंबे और चपटे होते हैं जो पूंछ और डैनों पर पाए जाते हैं। ये पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं। हाउ बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं। पक्षी अपनी पंखों की गति की मदद से उड़ते हैं। उड़ने के लिए पक्षी अपने पंखों को ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में फड़फड़ाता है। पंखों की इन गतियों को ज़्यादातर अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक कहा जाता है। जब कोई पक्षी हवा में अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसे अपने पंख फड़फड़ाने की आवश्यकता नहीं होती। पक्षी की पूंछ नाव के पतवार की तरह काम करती है। यह उड़ान के दौरान पक्षी को अपनी दिशा बदलने में मदद करती है। अलग अलग उड़ने की क्षमता यानी डिफरेंट फ्लाइंग एबिलिटी। कुछ पक्षी जैसे चील यानी काइट, वल्चर और ईगल बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। कुछ पक्षी जैसे स्पैरो, बुलबुल कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे क्रो यानी कौवा और पीजन लंबी दूर तक उड़ते हैं। कुछ पक्षी जैसे मुर्गी ये केवल कम दूरी तक ही उड़ पाते हैं। वे आमतौर पर पैरों पर चलते हैं। उड़ान न भरने वाले पक्षी जैसे फ्लाइटलेस बर्ड। कुछ पक्षी जैसे कीवी, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, पेंगुइन बिल्कुल नहीं उड़ पाते क्योंकि उनके शरीर बहुत भारी होते हैं। इन पक्षियों को उड़ानहीन पक्षी यानी फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। ये अपने पैरों की मदद से चलते हैं। एक्वाटिक बर्ड्स, कई पक्षी पानी में रहते हैं। इन पक्षियों में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं जो उनके परों को गीला या पानी से खराब नहीं होने देते। उनके पैरों की उंगलियां जालीदार वेब टोज होते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करती है। डक, स्वान यानी सारस, क्रेन, गर्ल्स जलपक्षी और पैलिकन फैल्कन सामान्य जलीय पक्षी है। इसके बाद देखिए, पक्षियों के पैर और पंजे यानी फीट एंड क्लोज ऑफ बर्ड्स। अलग अलग पक्षियों के पैर और पंजे अलग अलग प्रकार के होते हैं। पक्षियों के पंजे उसे पेड़ की ढाल पकड़ने, चलने, चढ़ने और तैरने में मदद करते हैं। वे भोजन पकड़ने, थामने और खाने में भी मदद करते हैं। पंजे पक्षियों की उनके दुश्मनों से भी रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा जो पक्षी होते हैं उनके जो पंजे हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि उन पर हमला करने वाले जो पक्षी हैं उन पर वो अच्छे हमला कर सकते हैं। उनके पंजे यानी हमलों से बचाने के लिए और खुद को दुश्मनों से रक्षा करने के लिए उनके पंजे उनके काम आते हैं। तो पक्षियों के पैरों और पंजों की कुछ सामान्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। पेड़ की डाल पकड़ने वाले पक्षी, पर्चिंग बर्ड्स, बैठने वाले पक्षी जैसे कौवा, गोरैया। पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, 3 आगे और 1 पीछे। ये उंगलियां पक्षियों को पेड़ की शाखाओं को बहुत मजबूती से पकड़ने में मदद करती हैं। ये पक्षी जमीन में फुदक भी सकते हैं। जमीन खुरचने वाले पक्षी, स्क्रैचिंग बर्ड्स। खुरचने वाले पक्षी जैसे मुर्गियां, बटेर के पैर मजबूत होते हैं जिनमें आगे की तरफ 3 उंगली और पीछे की एक छोटी उंगली होती है। जमीन को खुरचने के लिए इनमें से प्रत्येक उंगली एक तेज नुकीला नाखून होता है। फैक्ट टाइम, मुर्गी के अंडे का कठोर आवरण यानी शैल जो ऊपर होता है, जो अंडे के ऊपर का जो शैल होता है, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है।
देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर देने हैं। जैसे कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, पक्षियों को उड़ने में क्या मदद करता है, पक्षी खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कौन सा भाग पक्षियों को दिशा बदलने में मदद करता है। अब देखिए क्लाइंबिंग बर्ड्स किसे कहते हैं। चढ़ने वाले पक्षी जैसे तोता, कठफोड़वा के पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, 2 ऊपर की ओर और 2 नीचे की ओर इशारा करती हैं। ये उंगलियां पक्षियों की पेड़ों की छाल से चिपके रहने और ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी पक्षियों जैसे बाज, गिद्ध, चील और उल्लू के पैर बहुत मजबूत होते हैं और उनके नाखून बहुत तेज होते हैं, जिन्हें टैलॉन्स कहा जाता है। ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ने के काम आते हैं। ये पक्षी अपने शिकार को लंबी दूरी तक ले जा सकते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, तैरने वाले पक्षियों जैसे बत्तख, हंस के पैर जालीदार होते हैं। उनकी उंगलियों के बीच त्वचा का एक विशेष जाल होता है। जालीदार पैर एक चप्पू की तरह होता है। जालीदार उंगलियां पक्षियों को तैरते समय पानी को पीछे धकेलने में मदद करती है। अब देखिए वैडिंग बर्ड्स, उतले पानी में चलने वाले पक्षी। पानी के किनारे चलने वाले पक्षियों जैसे सारस, बगुला के पैर पतले और लंबे होते हैं और उंगलियां चौड़ी फैली हुई होती हैं। ये उंगलियां पैरों को नरम कीचड़ में डूबने में बचाती हैं। इसके बाद देखिए पक्षियों की चोंच और भोजन की आदतें, यानी बीक्स एंड फूड हैबिट ऑफ बर्ड्स। अलग अलग प्रकार के पक्षियों की चोंच अलग अलग प्रकार की होती है। जिस पक्षी की चोंच का आकार और साइज इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का भोजन खाता है। छोटी, कठोर और नुकीली चोंच, यानी शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। गौरैया, कबूतर और मोर जैसे पक्षी मेवे, अनाज और बीज खाते हैं। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उनकी चोंच छोटी, सख्त और नुकीली होती है। शॉर्ट एंड ब्रॉड, स्वैलो जैसे पक्षियों की चोंच छोटी और चौड़ी होती है, जो अंदर से चिपचिपी होती है। ये पक्षी हवा में गोल गोल घूमते हैं और अपनी चोंच खुली रखते हैं, जिसमें कीड़े उसमें फंस जाते हैं। मुड़ी हुई चोंच, यानी कर्व बीक वाले तोते की चोंच मुड़ी हुई होती है। यह चोंच उसे मेवे और कड़े फलों को तोड़ने में मदद करती है। मुड़ी हुई चोंच उसे पेड़ पर चढ़ने में भी मदद करती है। चौड़ी और चपटी चोंच, यानी ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। बत्तख की चोंच चौड़ी और चपटी होती है, जिसके किनारों पर फावड़े जैसे छोटे छेद और महीन छेद होते हैं, जिन्हें छलनी कहा जाता है, जो कीचड़ से भोजन छानने में मदद करते हैं। मजबूत, तेज और हुक जैसी चोंच, जैसे स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक शेप बीक। शिकारी पक्षियों जैसे बाज, गिद्ध, चील और उल्लू की चोंच मजबूत, तेज और हुक के आकार की होती है, जैसे हुक होता है। इस प्रकार की चोंच उन्हें मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में चीरने फाड़ने में मदद करती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बूस्टर पॉइंट्स हैं। जैसे सभी पक्षियों के पंख होते हैं, ये तो आपको पता है। पक्षियों की पूंछ जो होती है वो उड़ान के दौरान दिशा बदलने में मदद करती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि पक्षियों की पूंछ किस काम आती है, तो वो दिशा बदलने के काम आती है। पक्षी पंखों की गति की सहायता से उड़ते हैं। कीवी, शतुरमुर्ग और पेंगुइन पक्षी ऐसे पक्षी हैं जो नहीं उड़ सकते। तो यहाँ पर ये हो गया है चैप्टर पूरा, और अब हम करेंगे इसका दिया हुआ वर्क। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा चैप्टर आपको हिंदी में समझाया है और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम करने वाले हैं इसका वर्क। चलिए देखते हैं जो वर्क है। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको जल्दी से फिल कर लेने हैं देखकर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से ये फिल कर लीजिए। ट्रू फॉल्स हैं जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद अगले पेज पर तुरंत आ जाइए और मैचिंग दिए हुए हैं, मैचिंग भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, ये नोट कर लीजिएगा। साथ ही में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो का एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।